कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको पेपर देने से पहले ध्यान से देखना है, ठीक है, और इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। हम आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सके। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन आता ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, सेक्शन ये आता आपका रीडिंग। क्वेश्चन पहला आता रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। तो आपका पैसेज दिया गया, ललिता सॉफ्ट सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन, द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स, ठीक है। इस तरह से दिया गया, तो पूरा रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता भार डी ललिता सो इन हर गार्डन, तो आपका यह था प्लांट्स, बी था सीड्स है, और सी था ट्रीज, और डी था ग्रास। तो इसका आंसर आपका सीड्स हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता भार डिड सी नोट अलाउ, और ए आता बर्ड्स नियर प्लांट्स, बी आता इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, और सी था फाइल्स नियर प्लांट्स, और डी था पेट्स नियर प्लांट्स। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। फिर आपका तीसरा आता भार डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो आपका यह था वाटर, बी था कॉम्पोस्ट, और सी था बीड्स, और डी था फ्लोवर्स। तो आपका जो तीसरे का राइट आंसर रहेगा वो आपका कॉम्पोस्ट हो जाएगा। चौथा आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, टिनी का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो आपका यह था लार्ज, बी था बिग, सी था स्मॉल, और डी था गैंड। तो टिनी का जो आपका सिमिलर मीनिंग रहेगा वो स्मॉल हो जाएगा। पांचवा आता भाई वर द सिस्टर हैप्पी, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिकॉज अ टमाटो ग्रू इन देयर गार्डन, ठीक है। इस तरह से जो आपका पहला पैसेज दिया गया था 5 नंबर का, वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 आता रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 5 नंबर का रहने वाला आपका पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री, इस तरह से दिया गया, तो पूरा रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है सरदार पटेल वाज कॉल्ड डॉट डॉट ऑफ इंडिया, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है डायमंड, बी आता आयरन मैन, और सी ऑप्शन आता है स्टील मैन, और डी आता ऑल ऑफ दी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सरदार पटेल वाज कॉल्ड डॉट डॉट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयरन मैन, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो आपका ए आता मेकिंग, बी आता कीपिंग, सी आता ऑर्गेनाइजिंग, और डी आता ऑल ऑफ दी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो इसका आंसर आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। अब चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा आता विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो, तो रो का आपको अपोजिट लिखना है। तो आपका ए ऑप्शन आता हार्श, बी आता सॉलिड, सी आता स्मूथ, और डी आता काइंड। तो इसका राइट आंसर आपका काइंड हो जाएगा। चौथा आता वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो आपका ये आता ट्रीटमेंट, बी आता वर्क, और सी आता एडमिनिस्ट्रेशन, और डी आता अरेंजमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, लक का आपको क्या करना है, मीन्स लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फॉर्चून हो जाएगा, FORTUNE, ठीक है। आपका आंसर रहने वाला है 5वीं का। फिर चलिए आपका जो क्वेश्चन 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन बी आती है राइटिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, ये आपका 4 नंबर का रहने वाला। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपका ये पैसेज दिया गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और टाइटल आपको लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप टाइटल देख लीजिए, टाइटल रहेगा टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टाइटल हो जाएगा। साथ ही इसके आप नोट्स देख लीजिए। आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता क्वेश्चन चौथा, यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल शाजापुर, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है। अथवा आता राइट इन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव, तो इसमें आपको 2 days सिक लीव पर लिखना है एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर रहने वाला है, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। तो ये आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन दी गई है। साथ ही आप यहाँ पर 2 days सिक लीव पर एप्लीकेशन देख लीजिए।
ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका आता है पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड में आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर हम पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इसको पूरा याद कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आपका यहाँ पर इसका जो अथवा आता है, तो दोनों में से आपको ये करना है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। अब क्वेश्चन 6 आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड। तो आपको 75 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। ये आपकी जो पिक्चर दी गई है इस पर आपको लिखना है पैराग्राफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, ये रहा आपका पैराग्राफ, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, जिसमें आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो क्वेश्चन 7 आता है, फिर इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी फाइव। आपको 5 करने, ठीक है। तो आपका आता है डोंट डोंट सन राइज इन द ईस्ट, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। फिर दूसरा आता आई डेंट बाय एनी मैंगोज, तो एनी आपका दूसरे का आंसर है। फिर तीसरा आता ही इज ए डॉट डॉट इंजीनियर, तो इसका आंसर आपका एन हो जाएगा। चौथा आता बी डॉट डॉट टू वॉच द मूवी स्टार ए, तो इसका आंसर आपका बेंट हो जाएगा। और पाँचवा आता देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल, तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। और छठवां आता दे डॉट डॉट कम्प्लीटेड देयर वर्क, तो इसका आंसर आपका हैव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका दा रहेगा, दूसरे का आंसर आपका एनी रहेगा, तीसरे का आंसर आपका एन रहेगा, चौथे का आंसर बेंट, पाँचवें का आंसर आपका मच हो जाएगा और छवें का आंसर आपका हैव। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव आपको करने हैं, ठीक है। 5 करने हैं। एयरप्लेन कैन गिव मी यू, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और अनीता कट हर फिंगर, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा आता ही फिनिश्ड इज वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और चौथा आता ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, इसमें आपको 100 डेट का प्रयोग करना है। और पाँचवा आता ही सा स्नेक, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। और छवें वाले को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, छवि की आंसर देख सकते हैं। पहले का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन, दूसरी का आंसर रहेगा अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, और तीसरे का आंसर रहेगा डिड ही फिनिश हिज वर्क, और चौथे का आंसर रहेगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, पाँचवें का आंसर रहेगा ही हैड सीन अ स्नेक, और छवें का आंसर रहेगा बनाना आर इटन बाय हिम, ठीक है। आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। देन सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपके चैनल नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका पहला आता है फेयर डिड, ठीक है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो आपका पहले का आंसर रहेगा इन हिज हाउस। फिर आपका दूसरा आता हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता हाउ ओल्ड इज मर्गी, तो इसका आंसर आपका 11 ईयर्स रहेगा। फिर जो चौथा आता वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका आंसर आपका रहने वाला रेड फोर्ट। इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन आपका 10 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये आपका दिया गया पैसेज। तो पहला क्वेश्चन आता है द लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, तो इसका आंसर आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक हो जाएगा। दूसरा था व्हाट इज एक्सलोफोन, तो इसका आंसर आपका अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। फिर तीसरा आता द नाउन फ्रॉम ऑफ वुडन इज, तो वुडन का आपको नाम लिखना है, तो इसका आंसर आपका वुड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी पोयम यहाँ पर दी गई है, तो इस पोयम को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता व्हाट डज येलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और दूसरा आता भाई अबाउट द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। और जो तीसरा आता फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका द रोड नॉट टेकन हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ऑल 30 वर्ड, 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, यानी 6 आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और आपके 7 क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए अब इनके आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर, और छवें क्वेश्चन का आंसर, सातवें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 11वें के जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन 12 आता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको एनी 2 यानी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आपके यहाँ 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए।
ये आपके 12वीं के पहले वाले का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर आप देख लीजिए। तो आपका क्वेश्चन 13 आता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें भी आपको 2 करने हैं। तो ये आपका यहाँ पर 13वीं के पहले वाले का आंसर दिया गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 14वां था जिसमें आपको द रोड नोट टेकन पर सेंटर आइडिया लिखनी है। तो हम यहाँ पर द रोड नोट टेकन पर सेंटर आइडिया देख लेते हैं, आपकी सेंटर आइडिया दी गई है। फिर आपका इसका अथवा आता है, तो अथवा आपको नहीं करना है। ठीक है, हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया। फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिए और 15वें का अथवा देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, कि पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर रहेगा। साथ ही 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना इस वीडियो। ठीक है, इस पेपर को। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।